मेरी जान जा रही थी। एक टर्मिनल बीमारी धीरे धीरे मेरे शरीर को अंदर से खत्म कर रही थी और आधिकारिक तौर पर मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। इसलिए उसे अपने निजी नर्क में साथ खींचने से पहले मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को खुद से दूर करने का फैसला किया और उसकी आंखों में देखकर झूठ बोला, लू रुयान, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। मैंने एक अमीर लड़की के साथ हुकअप कर लिया है। हमारे बीच जो भी था बस एक फ्लिंग थी, इसलिए इसे यहीं इज्जत के साथ खत्म कर देते हैं। शूई, मैं तुमसे भीख मांग रही हूं, प्लीज मुझसे ब्रेकअप मत करो, वह रोते हुए बोली और घुटनों पर गिरकर बेताबी से मेरे कपड़े पकड़ लिए। लेकिन मैंने खुद को विलेन बनने पर मजबूर कर लिया और बिना अपनी भावनाएं दिखाए वहां से चला गया। मुझे सच में लगा था कि अब हमारे रास्ते कभी दोबारा नहीं मिलेंगे, लेकिन किस्मत का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अजीब था। ठीक 1 साल बाद, जब मैं फूड डिलीवरी की शिफ्ट कर रहा था, मेरी स्कूटर सीधे एक चमचमाती पोर्श से जा टकराई। जैसे ही मैंने उस लग्जरी कार से उसे बाहर निकलते देखा, मेरे होश उड़ गए। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी और घबराकर मैंने अपनी टर्मिनल बीमारी की रिपोर्ट तुरंत जेब में छिपा ली। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उसका ड्राइवर मेरे पास आया और चिल्लाने लगा, हे डिलीवरी बॉय, देखकर नहीं चला सकते? तुमने कार पर स्क्रैच कर दिया है। क्या तुम्हारे पास इसका नुकसान भरने के पैसे भी हैं? मैंने अपना सिर नीचे कर लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लू रुयान मुझे इस हालत में देखे। मुझे बहुत अफसोस है। अगर गलती मेरी है, तो मैं किसी भी तरह इसका पैसा चुकाने की कोशिश करूंगा, मैंने धीरे से कहा। मैं अपनी टूटी हुई इलेक्ट्रिक स्कूटर उठाने की कोशिश कर रहा था। बस यही चाहता था कि किसी तरह उसकी नजरों से गायब हो जाऊं, इससे पहले कि उसे पता चले कि जमीन पर पड़ा यह गरीब डिलीवरी बॉय असल में कौन है। लेकिन शायद किस्मत को मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं आया। अगले ही पल हमारी आंखें मिल गईं। उसने एक खूबसूरत लाल ड्रेस पहन रखी थी और उसकी गर्दन पर बेहद महंगा रत्नों का हार चमक रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उसकी पूरी शख्सियत में एक ठंडापन और दूरियां साफ झलक रही थीं। मैंने घबराकर तुरंत अपनी नजरें हटा लीं। जैसे ही लू रुयान ने मेरा चेहरा पहचाना, उसका चेहरा एकदम जम गया। क्या तुम इस नुकसान की भरपाई कर सकते हो? क्या तुम्हें पता भी है कि यह कार कितने की है? उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी, जैसे उसके अंदर कोई भावना ही ना हो। मेरे सामने खड़ी लड़की अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक ए लिस्ट सुपरस्टार बन चुकी थी, जबकि मैं बस एक गरीब डिलीवरी बॉय था, जो मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा था। उसे देखकर मुझे समझ आ गया कि वह कितनी दूर निकल चुकी थी। मेरे पास उसके लिए सिर्फ खामोश दुआएं और उसकी सफलता की सच्ची खुशी थी। मुझे माफ कर दीजिए, नुकसान का हिसाब कर लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका पैसा वापस कर दूं, मैंने ड्राइवर की तरफ मुड़कर कहा। कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने फोन निकाला, लू रुयान ने उसे रोक दिया। रहने दो, ये अपनी पूरी जिंदगी में भी इसका पैसा नहीं चुका पाएगा, छोड़ दो, हम जा रहे हैं। वह मुड़कर अपनी लग्जरी कार की तरफ चलने लगी, लेकिन कुछ कदम बाद अचानक रुक गई। उसने पीछे मुड़कर मुझे एक तीखी नजर से देखा और कहा, छुई, अगली बार मेरा ध्यान खींचने के लिए ऐसी घटिया हरकत मत करना। अब हम दोनों बिल्कुल अलग दुनिया में रहते हैं। जरा मेरी हालत तो देखो। अगर तुम पछताकर मेरे पास वापस रेंगते हुए भी आना चाहते, तो भी तुम बहुत पहले अपना मौका खो चुके हो। क्या वह मुझे सच में ऐसा ही समझती थी? एक गोल्ड डिगर जो सिर्फ अटेंशन और शोहरत के पीछे भाग रहा था? उसके शब्द मेरे सीने में घुसते हुए चाकू की तरह लगे और दर्द से मेरी सांसें घुटने लगीं। अपने जज्बातों को काबू में रखने के लिए मुझे अपनी जुबान तक दबानी पड़ी। लगभग 6 महीने पहले मुझे पेट के कैंसर की आखिरी स्टेज का पता चला था। डॉक्टर ने मेरी आंखों में देखकर कहा था कि मेरे पास जीने के लिए 1 साल से भी कम वक्त है। समय इससे ज्यादा बेरहम नहीं हो सकता था। यह सब मेरी स्टार्टअप कंपनी के सबसे अहम दौर में हुआ था, और ठीक उसी वक्त जब लू रुयान एक बड़े आइडल सर्वाइवल शो में हिस्सा ले रही थी। हम पूरे 10 खूबसूरत साल साथ रहे थे और अपने छोटे से शहर से इस बड़े और बेरहम शहर तक का सफर साथ मिलकर तय किया था। हम अक्सर रात रात भर जागकर अपने भविष्य के सपने देखा करते थे। मैं एक सफल बिजनेसमैन बनने वाला था और वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर राज करने वाली थी। मैंने उससे वादा किया था कि जैसे ही मैं बड़ा नाम कमाऊंगा, मैं उसकी फिल्मों में निवेश करूंगा और शोबिज की इस अंधेरी और चालाकियों से भरी दुनिया से उसे बचाऊंगा। हमने सपना देखा था कि खूब पैसा कमाएंगे, इसी शहर में एक बड़ा सा घर खरीदेंगे और हमारे 2 बच्चे होंगे। हम बात किया करते थे कि जब भी फुर्सत मिलेगी, बच्चों को लेकर तारों को देखने जाएंगे। मुझे आज भी याद है वह कैसे अपना सिर मेरे कंधे पर रखकर मजाकिया अंदाज में रूठती थी। क्या हम बच्चों को घर पर छोड़ सकते हैं? मैं बस तुम्हारे साथ, सिर्फ हम दोनों तारों को देखना चाहती हूं। मैं हंस देता था, लेकिन उसी वक्त दिल ही दिल में कसम खाता था कि इस लड़की के लिए मैं आसमान और जमीन एक कर दूंगा। उसे एक बेहतरीन जिंदगी देने के लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। लेकिन एक मनहूस बीमारी की खबर ने हमारे सारे खूबसूरत सपनों को एक ही पल में चकनाचूर कर दिया।
अगले ही दिन जब वह अपने प्रतियोगिता की शूटिंग के लिए बाहर गई हुई थी, मैंने अपना सारा सामान पैक किया और हमारा अपार्टमेंट छोड़ दिया। मैंने अपने बैंक अकाउंट का एक एक पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, उससे हर तरह का संपर्क पूरी तरह खत्म कर दिया और उसे अचानक से ब्रेकअप का सबसे बड़ा झटका दे दिया। फोन पर मैंने अपनी जिंदगी के सबसे जहरीले और बेरहम शब्द उससे कहे। तुम बस एक नासमझ और बेवकूफ लड़की हो। तुम्हें असली दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता और मेरे करियर में तुम बिल्कुल बेकार हो। तुम्हें बस खाना पीना और बेवकूफी भरी तस्वीरें खींचना आता है। तुम सिर्फ एक बोझ हो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं मैं कभी सफल नहीं हो सकता। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ कर दो। वह गिड़गिड़ाई। लेकिन क्या मेरे पास कोई और रास्ता था? मेरी जिंदगी की घड़ी में 1 साल से भी कम वक्त बचा था और मैं किसी भी कीमत पर उसे अपने साथ नीचे नहीं खींचना चाहता था। उसे दूर चले जाना ही मेरे लिए प्यार का सबसे बड़ा बलिदान था। फोन के दूसरी तरफ उसकी दिल चीर देने वाली सिसकियां सुनते हुए मेरा अपना दिल भी लाखों टुकड़ों में टूट रहा था। मेरी आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे। हम खत्म हो चुके हैं। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम किसी काबिल हो तो अपने प्रतियोगिता पर ध्यान दो, अच्छा रैंक हासिल करो और मुझे गलत साबित करो। ये आखिरी शब्द कहकर मैंने फोन रख दिया और अपना सिम कार्ड तक तोड़ दिया। बस उसी पल मैं लू रुयान की दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था। वह सच में एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड थी। जब भी मैं देर रात तक काम करता था वह मेरे लिए गरम नूडल्स का कटोरा तैयार रखती थी और मेरे थके हुए कंधों की मालिश करती थी। वह सिर्फ मुझे मुस्कुराते हुए देखने के लिए जानबूझकर अजीब हरकतें करती थी, लेकिन कड़वी सच्चाई यह थी कि अब मुझे उससे प्यार करने का कोई हक नहीं था। वापस वर्तमान में आकर मैंने देखा कि उसकी लग्जरी कार दूर जा चुकी थी। मैंने अपने डिलीवरी बैग की तरफ देखा और महसूस किया कि ग्राहक का पूरा खाना बर्बाद हो चुका था। एक गहरी सांस लेकर मैंने ग्राहक को फोन किया और माफी मांगी। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, फोन पर उसने मुझे खूब सुनाया। मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और तुमने मेरा खाना गिरा दिया। आखिर तुम अपना काम करते कैसे हो? मैंने चेहरे पर झूठी मुस्कान रखी और बार बार माफी मांगते हुए खाने के पैसे देने की पेशकश की। तुम्हारी जेब के थोड़े से पैसों से क्या होगा? तुमने मेरा पूरा शेड्यूल खराब कर दिया। बहुत मिन्नतें करने के बाद जब मैंने खाने की कीमत का 3 गुना पैसा देने के लिए हामी भर दी, तब जाकर ग्राहक शांत हुआ। फोन रखने के बाद मुझे इतना बुरा भी नहीं लगा। जिंदगी हर वक्त नए झटके देती रहती है। आखिर मेरी मौत की सजा से बढ़कर और क्या बुरा हो सकता था? इस कमबख्त बीमारी की वजह से मैंने जानबूझकर अपनी जिंदगी के सबसे कीमती प्यार को खुद से दूर कर दिया था। जब भी ये ख्याल मेरे दिमाग में आता ऐसा लगता जैसे अंदर से कोई मुझे चीर रहा हो। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि लू रुयान ने कभी खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। पिछले 1 साल में उसने कदम दर कदम अपने सारे लक्ष्य हासिल किए और अपना सपना पूरा कर लिया। मैं छिपकर उसे देखता रहा, उसे आगे बढ़ते हुए और उसकी शोहरत को आसमान छूते हुए देखता रहा। सच कहूं तो मुझे उस पर बहुत गर्व होता था। जब भी उसके आलोचक उसके बारे में झूठी और जहरीली अफवाहें फैलाते या ऑनलाइन उसकी बुराई करते तो मैं तुरंत कमेंट सेक्शन में घुसकर उसके लिए लड़ने लगता। ट्रोल्स हमेशा मेरा मजाक उड़ाते। ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम उसे असल जिंदगी में जानते हो। क्या वह वाकई इतनी परफेक्ट है? मेरा मन करता था तुरंत जवाब दूं, वह तुम्हारी सोच से भी 1000 नहीं बल्कि 10,000 गुना बेहतर है। और हाँ, मैं उसे सच में जानता हूं। लेकिन मैं हमेशा खुद को रोक लेता। मुझे डर था कि कहीं मैं उसे किसी विवाद में न घसीट दूं या पापाराजी का ध्यान उसकी तरफ न खींच दूं। मनोरंजन की दुनिया एक शार्क टैंक की तरह है। खासकर उसके जैसी सुपरस्टार के लिए उसकी छोटी सी गलती को भी उसकी प्रतिद्वंद्वी एजेंसियां उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती थीं। एक गलत कदम और उसका पूरा करियर पल भर में बर्बाद हो सकता था। बर्बाद हुए खाने के पैसे अपनी जेब से देने के बाद मेरा फोन बजा। मेरे डॉक्टर का फोन था। उन्होंने मुझे दोबारा जांच के लिए बुलाया था। अस्पताल में उनके कमरे में जाते ही रबिंग अल्कोहल की तेज गंध मेरी नाक में घुस गई। वह क्लिनिकल गंध हमेशा मेरा पेट खराब कर देती थी। डॉक्टर हान ने कहा, सुनो, तुम अभी भी जवान हो, लेकिन अब पूरा इलाज करना बेकार है। अब इलाज जारी रखने का कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा, डॉक्टर हान, बस मुझ पर एक एहसान कीजिए और थोड़ी तेज दर्द की दवा लिख दीजिए। जब दर्द बढ़ता है तो उसे सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। दवा के बिना एक पल भी गुजारना बेहद कठिन है। डॉक्टर हान ने गहरी सांस ली, लेकिन जल्दी से मेरी दवा लिख दी। पर्ची लेकर मैं फार्मेसी के काउंटर पर भुगतान करने गया, लेकिन किस्मत ने मेरे लिए एक और बड़ा मोड़ संभाल कर रखा था। मेरे सामने मेरी तरफ कौन आ रहा था? लू रुयान। और इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके बिल्कुल पास एक आदमी खड़ा था। लू रुयान ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, लेकिन मैं उसकी उन खूबसूरत आंखों को कहीं से भी पहचान सकता था। मैंने उसके साथ खड़े आदमी को भी पहचान लिया। अगर मेरी याद सही थी तो वह एक नया टेक टाइकून था, जिसका नाम वित्तीय खबरों में हर वक्त छाया रहता था। उसका नाम हाओ शुआई था।
उसने इंटरनेट के क्षेत्र में अपना साम्राज्य खड़ा किया था, एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से पढ़ा था। मारी गोकुचिकी मॉडल जैसी कदकाठी और बेहद आकर्षक व्यक्तित्व रखता था और उसकी संपत्ति अरबों में थी। वह एक आदर्श सपनों का आदमी था। उन दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर खड़े देखकर मुझे मानना पड़ा कि वे दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। मैंने तुरंत अपना सिर झुका लिया और किसी तरह उनसे बचकर निकलने की कोशिश की।